दोस्तों, धरती का लंग्स कहा जाने वाला अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 20% ऑक्सीजन अवेल करवाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ ऑक्सीजन अवेल करने के मामले में ही नहीं, बल्कि इसकी इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी से लेके हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हम सब जानते हैं हम इंसानों के लिए कार्बन इमिशन से लेके और बहुत सारी तरह तरह की चीजों से हम इंसानों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट। और वर्ल्ड का लगभग आधे से ज्यादा स्पीशीज अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। दोस्तों, ये इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी होने के कारण ये बहुत ज्यादा रहस्यमय भी है, जिसके बारे में आपने कई वीडियो यूट्यूब पर देखा होगा और आपने अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में बहुत हद तक जानते भी होंगे। लेकिन आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अमेज़न फॉरेस्ट जो कि दुनिया के लगभग 9 कंट्री में फैला हुआ है, जिसकी एरिया लगभग 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि कई देशों की एरिया से काफी ज्यादा है। दोस्तों, ऐसे में एक सवाल ये आता है कि इतना ज्यादा मात्रा में हमें जो ऑक्सीजन प्रदान करता है, अगर ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट जिस हिसाब से इसकी कटाई हो रही है या ह्यूमन सेटलमेंट के कारण अमेज़न फॉरेस्ट में लगातार कमी आ रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 50 सालों में अमेज़न फॉरेस्ट खत्म हो सकता है। दोस्तों, पिछले 50 सालों में अमेज़न फॉरेस्ट की जितनी कटाई हुई है उसमें ऑलरेडी 17 से 20% की कमी आ चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आने वाले 50 से 60 सालों में अमेज़न जंगल कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। और ये अगर खत्म हो जाए तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा? क्या इस वर्ल्ड में कुछ चेंजेस आएंगे? क्या इससे हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, या फिर अमेज़न जंगल के ना होने के कारण भी हम इंसान सरवाइव कर पाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं हम इंसानों को पूरी तरीके से जिंदगी बदल सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में अमेज़न जंगल के खत्म होने से क्या क्या दिक्कत आ सकती है हमारे सामने में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में अमेज़न जंगल के डिसअपियर होने से क्या हो सकता है हमारे जीवन के ऊपर। South America tonight, an environmental problem of a much greater magnitude. The destruction of the Amazon rainforest. A worldwide disaster. In the 1980s, the world learned that the Amazon was in danger. Trees are falling at a startling rate. 77,000 square miles of an area twice the size of Belgium. the size of New York State. The size of California disappears. दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट पे हम इंसान बहुत हद तक डिपेंडेंट है। आइए जानते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पहले, क्योंकि अगर इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानेंगे तो पहले इसके डिसअपियर होने के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो इसके इम्पोर्टेंस को जानना पहले हमारे लिए जरूरी है। दोस्तों, अमेज़न जंगल की हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद साबित होता है मेडिकल सेक्टर में। दोस्तों, हाँ, आपने सही सुना, मेडिकल सेक्टर में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली ह्यूज डाइवर्सिटी के जो प्लांट पाए जाते हैं उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मोर देन 90% ड्रग जो है वो सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट से बनते हैं। और यही नहीं, लगभग 121 ड्रग जो कि बहुत क्रिटिकल डिजीज में क्योर करने या फिर उससे लड़ाई करने में मदद करता है, जैसे कि ल्यूकेमिया, ग्लाइकोमा जैसे तरह तरह की बीमारियों से लड़ने में जो ड्रग हमारे पास उपलब्ध कराए जाते हैं वो भी अमेज़न जंगल के पेड़ पौधे द्वारा ही बनाया जाता है। और यही नहीं, इसके बहुत सारे स्पीसीज को मेडिकल टर्म में इसके टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि हमें वैक्सीन बनाने से लेके बहुत सारे तरह तरह के रिसर्च से लेके मेडिकल फैसिलिटी में, जैसे कि नए नए मेडिसिन पे रिसर्च करने में हमारे साइंटिस्टों या फिर हमारे रिसर्चर्स को बहुत हेल्प करते हैं। अमेज़न जंगल के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतना हेल्प होने के कारण ही हमारा मेडिकल सिस्टम इतने अच्छे से चल पा रहा है। अगर अमेज़न जंगल का इसी तरह से कटाई होता रहा तो कहीं ना कहीं इसका ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मेडिकल सेक्टर के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि आजकल हेल्थ इंडस्ट्री हम इंसानों के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमारे नजर में यही आता है कि अगर अमेज़न फॉरेस्ट का अगर कटाई नहीं रोका गया या फिर उसके डिफोरेस्टेशन को नहीं रोका गया तो ये सबसे पहला जो इम्पैक्ट करेगा हमारे वर्ल्ड के ऊपर वो कहीं ना कहीं पहला मेडिकल सेक्टर के ऊपर ही होगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं बीते कुछ दशकों में पृथ्वी के टेम्परेचर हमारे एग्जिस्टिंग टेम्परेचर के, यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर था एवरेज, उससे धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। दोस्तों, इन सभी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए एक्टिविटी जैसे कि कार्बन इमिशन, डिफोरेस्टेशन, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं मायने रखता है। ऑलरेडी क्लोरोफ्लोरोसेंट कार्बन के कारण ओजोन डिप्लेशन में कहीं ना कहीं ह्यूमन का बहुत बड़ा हाथ है, जिससे कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन बहुत हद तक हो चुका है। और जिस हिसाब से इंसानों के द्वारा कार्बन इमिशन किया जा रहा है और बड़े बड़े कोयल इंडस्ट्री से लेकर पेट्रोलियम इंडस्ट्री के कारण जो पॉल्यूशन इमिट हो रहे हैं, उस कारण से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती हुई जा रही है। और हम सब जानते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट हाफ ऑफ द कार्बन इमिशन टोटल वर्ल्ड का जो कि एब्जॉर्ब करके हमें
ऑक्सीजन प्रदान करता है और इसीलिए वो 20% के अराउंड ऑक्सीजन को दुनिया के सामने में दे पाता है। दोस्तों अगर ऐसे ही अमेज़न फॉरेस्ट का कटाई होता रहे तो इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और बढ़ जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आने वाले 50-60 सालों में इतनी बढ़ जाएगी कि हम इंसानों के लिए सस्टेन करना तक मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट, जैसा कि हम सब जानते हैं अमेज़न फॉरेस्ट काफी ह्यूज डाइवर्सिटी के लिए फेमस है क्योंकि इसके वर्ल्ड के लगभग 10% स्पीसीज सिर्फ अमेज़न जंगल के अंदर ही पाए जाते हैं। मोर देन 40,000 प्लांट, 370 रेप्टाइल्स और 4 लाख से ज्यादा इंसेक्ट की स्पीसीज सिर्फ अमेज़न जंगल में पाई जाती है। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि हम इंसानों की एक्टिविटी के कारण 137 प्रजातियां वर्ल्ड में जो कि हर दिन लॉस हो रही है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानों का इम्पैक्ट सिर्फ जंगल के ऊपर ही नहीं, हमारे अराउंड जितने भी स्पीसीज है या फिर ओवरऑल अर्थ पे जितनी भी एक्टिविटी हो रही कहीं ना कहीं उस सभी चीजों पे इफेक्ट कर रहा है। और अमेज़न जंगल जो कि इतने स्पीसीज का घर है, अगर उसको डिस्ट्रॉय किया जाए तो बाकी स्पीसीज का क्या होगा, इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि आप सबने एक वर्ड का नाम सुना होगा, रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है यानी कि कहीं एक जगह पे छेड़छाड़ होने के कारण पूरे सिस्टम में गड़बड़ी आ जाना। यानी कि हम सब जानते हैं कि हमारा इकोसिस्टम से लेके हमारा फॉरेस्ट से लेके जितनी भी स्पीसीज है सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर किसी एक पॉइंट को अगर हिला दिया जाए तो उससे पूरी सिस्टम खराब हो सकती है। तो यही बात है, अगर अमेज़न जंगल को ही कटाई कर दिया जाए तो उसमें बाकी स्पीसीज का कहीं ना कहीं खात्मा होगा और इस कारण से हम इंसानों के ऊपर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, अमेज़न फॉरेस्ट का हमारे फूड सप्लाई चेन में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अमेज़न फॉरेस्ट से हम इंसानों को मोर देन 3000 फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि अमेज़न जंगल के द्वारा पूरे वर्ल्ड को प्राप्त होता है, जिसमें कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, एवोकाडोस, बनाना, ऐसे तरह तरह के फ्रूट्स है जो कि हम इंसानों को अवेल करवाता है। अगर अमेज़न जंगल का डिसअपेयर हो जाना इस फ्रूट चेन को ही अफेक्ट करेगा और इससे कहीं ना कहीं हमारी फ्रूट्स इंडस्ट्री में भी कमी आ जाएगी। तो दोस्तों फ्रूट इंडस्ट्री में भी अमेज़न फॉरेस्ट का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि मेडिकल इंडस्ट्री और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इशू में। नेक्स्ट पॉइंट है ना दोस्तों, अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे प्लांट है जो कि हमें ऐसे मेडिसिन उपलब्ध करवाता है जो कि कैंसर से लड़ने में मदद करता है। अमेज़न फॉरेस्ट में पाया जाने वाला 3000 स्पीसीज में से 70% प्लांट के ऐसे स्पीसीज है जो कि कैंसर की मेडिसिन बनाने में हम इंसानों की मदद करता है, जिसमें कि पेरीविंकले जैसा ड्रग है जो कि बच्चों के कैंसर के लिए एक गेम चेंजर ग्रुप में देखा जाता है जो कि अमेज़न जंगल से ही प्राप्त किया जाता है। दोस्तों ऐसे में आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट और सेटलमेंट के कारण और बहुत सारे कंट्री अपने डेवलपमेंट के कारण, जैसे कि ब्राजील जिसका कि 60% अमेज़न का हिस्सा सिर्फ अकेले ब्राजील में है, जो कि अपने कंट्री डेवलपमेंट के कारण अमेज़न फॉरेस्ट का बहुत तेजी से कटाई कर रहा है। और यही नहीं, कुछ फार्मर्स जो कि सोयाबीन की खेती के कारण और अपने निजी मुनाफे के चक्कर में अमेज़न जंगल का बहुत तेजी से कटाई कर रहा है। जितना देर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पता नहीं इतने देर में कितने हेक्टेयर अमेज़न जंगल की कटाई हो जाएगी। तो दोस्तों आप खुद इसी से अनुमान लगा सकते हैं। ये पिछले 50 सालों से इतनी कटाई होने के बाद भी अमेज़न जंगल अभी भी 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अभी भी सेफ है। लेकिन अगर इंसानों ने इसी तरीके से इसकी कटाई या फिर इसको बर्निंग किया जाता रहा तो अगले 50-60 सालों में कहीं ना कहीं अमेज़न जंगल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और अगर अमेज़न जंगल का अस्तित्व खतरे में है तो हम इंसानों के अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में है, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमन ग्लोबल वार्मिंग से लेकर तरह तरह की चीजों से जूझ रहा है। और हम सब जानते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये क्लाइमेट को मेंटेन रखने में हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। हम सब देख रहे हैं कि आजकल कितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दोस्तों यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में मोर देन 30 मिलियन पीपल who finds their shelter in Amazon rainforest, और यही नहीं 2.7 मिलियन पीपल जिसका अमेज़न जंगल घर माना जाता है, जो कि वहाँ के इंडिजिनस है। तो अगर अमेज़न जंगल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इन स्पेसीज से लेके हम इंसानों का, जो कि वहाँ के इंडिजिनस स्पेसीज से लेके हमारे फूड सप्लाई चेन से लेके कार्बन इमिशन, तरह तरह की चीजें जो कि पूरे वर्ल्ड को बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि अमेज़न जंगल जितना रहस्यमय है उतना हम इंसानों के लिए इम्पोर्टेंस भी है, और हमें इसे सेव करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इसकी डिफॉरेस्टेशन करके हम इंसानों को हमारे फ्यूचर के लिए जो खतरा बनता हुआ जा रहा। अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर बात किया जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट से लेके जितने भी फॉरेस्ट है सब ज्यादा मायने रखता है, लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट जो कि इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ
हुआ है, तो ये हम सब इंसानों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये अकेले पूरे वर्ल्ड का कार्बन लेवल को कम करता है और इंसानों के लिए ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों आप खुद ही इस बात को समझ रहे होंगे कि अमेज़न जंगल का हमारे डेली लाइफ से लेके पूरे वर्ल्ड में कितना ज्यादा इम्पैक्ट है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अमेज़न जंगल को बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड के द्वारा क्या कदम उठाना चाहिए और कैसे अमेज़न जंगल को सेव किया जा सकता है हमारे लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर्स के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गो ग्रीन तभी हमारा फ्यूचर सेव है। तो अमेज़न जंगल हमारे लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।